हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दिन की बात है, आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी सेवा करते होंगे और अपना सेहत का भी ध्यान रखते होंगे। साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 8 जो कि गद्यखंड में ईदगाह चैप्टर आता है उनको हमने कंप्लीट कर दिए थे और आज जो है हम उसी ईदगाह चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 2 नंबर 5 नंबर वाला जितना भी आता है उन सबको आज हम करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो बात हम आपको बोलेंगे उनको आप गौर करके सुनिएगा और जहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो यहाँ से VVI वाला क्वेश्चन होगा उनको हम VVI कर देंगे। तो आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपके बिहार बोर्ड में आने वाले जितने भी 2 नंबर ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन हो, 1 मिनट, 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन हो वो आपसे छूटे नहीं। तो आप लोग जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव हम बोलेंगे या चाहे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेंगे उनको आप लोग गौर करके याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम अंडरलाइनिंग नहीं करेंगे, जो VVI क्वेश्चन होगा उन पर हम VVI क्वेश्चन लगा देंगे और आपको जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन जो है उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन से ये स्टार्ट करेंगे। इसमें करीब आपको 9 क्वेश्चन मिलेगा। उसी 9 क्वेश्चन में से आपको 2 कोई क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आप लोग गौर करके ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा वीडियो को। अगर अच्छा लगेगा तब आप कोई रिस्पॉन्स लीजिएगा, अन्यथा वैसे और भी टीचर होता है जो पढ़ा देते हैं और समझ में आया या ना आया कोई मतलब है, हम बस पढ़ाते हैं तो हमें उस वैसे फीलिंग नहीं आएगा आपको। अगर आप पढ़िएगा अच्छा से तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो ज़रूर आप देखिएगा और अच्छा से लास्ट में जो है आपको जो करने का इच्छा होगा, कमेंट करने का इच्छा होगा, चाहे सब्सक्राइब करने का इच्छा होगा, चाहे लाइक करने का इच्छा होगा तो आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, इनके बाद आपसे बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन जो है कहता है क्या, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। देखिए वही क्या है, कहता है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है ईद के दिन खुशी एवं मस्ती का दिन होता है। सही बात है कि ईद जो है, आपको एक बात याद रखिए कि ईद जो पर्व है वो मुसलमान जी का पर्व है और उस दिन जो है हर व्यक्ति, हर मुसलमान क्या करता है, खुशी में रहते हैं, मस्ती से बनाते रहते हैं। तो वही कहता है कि ईद के दिन खुशी एवं मस्ती का दिन है और ऐसे पवित्र एवं खुशी के दिन अमीना उदास है क्योंकि उसके घरों में अन्न का दाना नहीं है। पुत्र एवं पुत्रवधू के मृत्यु के कारण हामिद का पालन पोषण का भार उस पर है। उसके पास पैसे नहीं है कि वह हामिद को नया कपड़ा बनवा दे। इसी कारण से वह बेचारी क्या था, उदास थे। देखिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन में जो है इनका आंसर क्या कहता है। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि ईद जो आता है कि हर मुसलमान चाहता है, अपना लोग भी जानते हैं, अपना लोग हिंदू हैं तो उससे क्या मतलब है, अपना लोग में अगर कोई पर्व आता है तो उसमें हम लोग खुश रहते हैं और अच्छा से मान लीजिए मेला सब लग गया तो हम लोग अच्छा से रहते हैं, बोलते हैं कि मेला जाएंगे, खुशी का पर्व रहता है और हर कोई खुशी बनाता है। तो इसी प्रकार जो है ईद का दिन जो है, ईद के दिन जितना भी मुसलमान भाई सब होगा सब खुशी रहता है, खुशी बनाता है कि हम भी जाएंगे। लेकिन ईद के दिन होता है क्या, ईद का चैप्टर में इसमें अगर आप पढ़िएगा तो इसमें बताता है क्या कि ईद के दिन जो है हामिद का दादी जो है अमीना, उनके घरों में खाने के लिए एक दाना भी नहीं रहता है और अमीना का जो पुत्र जो है, पुत्र करने का मतलब पुत्र और उनका जो बहू है दोनों की मृत्यु हो जाता है। पुत्र का मृत्यु हो जाता है हैजे के कारण से और उनका जो माँ है, हामिद का जो माँ है, उनका मृत्यु हो जाता है जॉन्डिस बीमारी के कारण। अब दोनों की मृत्यु हो जाता है तो हामिद का जो जितना भी पालन पोषण वाला भार आता है वो आ जाता है अमीना के घर में, अमीना के पास आ जाता है। अमीना के पर जो पड़ जाता है ना, तो उनके कारण से अमीना सोचता है कि आज ईद का दिन है और घर में दाना भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है जो हम हामिद को कपड़ा सब दिलवा दे। तो ये सोचकर जो है बेचारी अमीना क्या करता है, उदास बैठी रहती है। तो वही कहता है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि ईद के दिन मस्ती एवं
ईद के दिन खुशी एवं मस्ती का दिन होता है और ऐसे पवित्र एवं खुशी के दिन अमीना उदास है क्योंकि उनके घरों में क्या कहता है, उनके घरों में अन्न का दाना नहीं है। पुत्र एवं पुत्रवधू की मृत्यु के कारण हामिद के पालन पोषण का भार उस पर है और उसके पास पैसे नहीं कि वह हामिद को नया कपड़ा बनवा दे। इसी कारण से बेचारे क्या है, वह उदास है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है, क्यों? सही बात है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये पहला क्वेश्चन और दूसरा ये आप लोग गौर करके याद रखिएगा। ये दोनों आपको VBA क्वेश्चन आ जाएगा, VBA में ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। देखिए कहता है हामिद क्या कहता है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है, क्यों? देखिए कहता है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि क्या कहता है, क्योंकि रोटी का संकेत क्या कहता है, रोटी का संकेत समय दादी की उंगली जल जाती थी। सॉरी सेटे ने कहता है क्योंकि से, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा, देखिए अब क्या कहता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उनकी उंगली नहीं जलेगी। मिठाई और खिलौने से थोड़ा समय सुख देने वाले, इसलिए उन्होंने चिमटा पसंद किया। देखिए अब हम समझाते हैं इनको। कहता है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा का पसंद क्यों किया, चिमटा लेना क्यों पसंद किया? तो हामिद ने सोचा कि मिठाई, देखिए कहता है हामिद मिठाई खिलौने के बदले में चिमटा का पसंद इसलिए किया क्योंकि रोटी जब उनकी दादी जो है रोटी उतारती थी ना, तो उस वक्त क्या होता था, उनकी जो उंगलियां, अमीना का जो उंगली है ना तवे में क्या होता है, जल जाता था। हामिद ने सोचा अगर हम तवे से रोटी उतारते वक्त जो है दादी की उंगली जल जाता है, अगर हम ये चिमटा लेकर दादी को अगर दे दें तो फिर जो हमारा दादी हैं उनकी उंगली कभी नहीं चलेगी। और हमें सोचता है कि ये खिलौना और मिठाई लेने के लिए हमें कुछ समय के लिए जो है सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन चिमटा अगर हम अपने दादी को दे देते हैं तो उनसे उनकी उंगली कभी नहीं चलेगी। इसीलिए जो है बेचारा हामिद जो है वह चिमटा लेना पसंद करता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको आएगा। आगे देखते हैं। कहता है मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? देखिए कहता है मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा। सॉरी कहता है हामिद क्या कहता है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल नहीं डरना, सबसे पहले मेला देखकर आ जाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे कहता है क्या, देखिए इस कहानी में कहता है क्या है वो हम समझाते हैं आपको। कहता है क्या कहानी में, सॉरी क्वेश्चन में क्या कहता है मेला जाने से पहले हामिद दादी को क्या कहता है। देखिए जो आप लोग पढ़िएगा कि हमें बताएं कि अमीना एक बार क्या करता है, अमीना अपने कोठरी में बैठकर क्या करता है, रोता है। तो उस वक्त क्या करता है, हामिद आता है, हामिद दिखता है अपनी दादी को रोते हुए। तो हामिद दादी से कहता है मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ये बात करने का संकेत यह बताता है कि हामिद अपने दादी को सलाह देता है कि अम्मा, देखिए मुस्लिम जाति में जो है, एक बार और याद देखिएगा, दादी हो क्या हो, दादी हो या माँ हो, वो दोनों आदमी को जो है अपने छोटे अगर हैं, अगर दादी लगे उनको चाहे माँ लगे तो वो अम्मा ही कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। कहता है मेला जाने से पहले दादी से कहता है, दादी करने वाली दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा मेला देखकर, तुम बिल्कुल नहीं डरना। कहता है कि जब देखता है रोते हुए दिखता है, अपने दादी को रोते हुए दिखता है, तो हामिद जाता है अपने दादी के पास सलाह देने के लिए कि दादी तुम डरना नहीं, मैं मेला गया और मेला देखकर सबसे पहले आऊँगा और आपसे ही दर्शन करूँगा, बिल्कुल नहीं डरना। ये इनसे जो है हामिद क्या करता है, अपनी दादी को क्या करता है, सलाह देता है। तो वही कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आया, वर्णन करिए। आपको जो है 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन कोई पूछता है
5 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सा विद्यार्थी ऐसे आप देखिएगा कि 5 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछा है तो उनको भर पन्ना लिख देते हैं। आपको लिखना उतना ही है जितना आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जितना भी आता है, अगर हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो चाहे 5 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, अगर 2 नंबर का है तो आपको 3 से 4 पैराग्राफ में जो है आपको आंसर कंप्लीट कर देना है। अगर 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वही आपको 20 से 25 लाइन में जो है 20 से 25 पैराग्राफ में जो है आपको क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे तो 5 नंबर में पूछा तो पूरा पन्ना भर दिया, तो ऐसे आपको नहीं करना है। इससे होता है कि आपका जो टाइम जो है ना, टाइम का बर्बादी होता है। आप लिखिएगा वही लिखिएगा जो आपको आता है, लेकिन होता है क्या, पन्ना भर दिए। पन्ना भरने से हुआ क्या, पहला तो आपको पन्ना हो सकता है, पन्ना अगर कहीं घट गया तो पन्ना में आपको बेचैनी होगा पेज में। फिर हो गया आपको मान लीजिए टाइम नहीं बचा, होता है कि कितना बचा, पूरा पैराग्राफ जो है ना पूरा पन्ना भर दिया, बाद में हो गया उनको पन्ना बचा ही नहीं। तो होता है कि ऐसे आपको नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप मुश्किल से 5 से 6 पैराग्राफ में जो है आंसर को कंप्लीट कर दिए। अगर वही आपको 5 नंबर में पूछता है तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपको जो है याद रखिएगा कि 20 से 25 पैराग्राफ में जो है हमको कंप्लीट कर देना है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आया, वर्णन करें। ये वर्णन करें आपको 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में खिलौने खरीदने का विचार आया, लेकिन उसने यह सोचकर खिलौना खरीदने का विचार छोड़ दिया क्योंकि उनके पास 3 ही पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेंगे, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा, इसलिए खिलौना लेना बेकार समझा। अब देखिए क्या कहते हैं, मेले में एक बात आप याद रखिए, कहानी में हम ये भी बताए थे, नीचे वाला पैराग्राफ में देखिए, सेकेंड पेज में देखिएगा कि सेकेंड पेज में मिठाई की दुकान के बाद आता है खिलौने की दुकान पर। तो जब खिलौने की दुकान के बाद आता है मिठाई की दुकान पर, याद रखिएगा। हाँ, तो खिलौने के बाद जो आता है ना, तो खिलौने लेता है ना, तो खिलौना पूरा रहता है मिट्टी का बना होता है। जितना भी खिलौना होता है पूरा मिट्टी का बना होता है और रंग दिया होता है। तो हमें सोचता है कि और ये मिट्टी का बना होता है और रंग से धुला हुआ होता है, लेकिन जितने भी खिलौने होते हैं सब रहता है मिट्टी का बना हुआ, याद रखिएगा, मिट्टी का बना हुआ होता है। और जितना भी खिलौना होता है वो 2 रुपया का, 2 पैसा का होता है। कितना पैसा का होता है, 2 पैसा का होता है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाएगा कि मेले में कितने पैसे के खिलौने थे, तो आप याद रखिएगा कि 2 पैसे के थे। कहते हैं मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में खिलौने खरीदने का विचार आया। सही बात है, उनके साथ जो था, हामिद के साथ उनका दोस्त भी था, तो उनका दोस्त जो है मेला में जो है खिलौना खरीदा था, तो इनसे पहले जो है हामिद के मन में खिलौना खरीदने का विचार आया, लेकिन बेचारा यह सोच कर छोड़ दिया कि सब खिलौने जितने भी, हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। कितने पैसे थे, 3 पैसे थे, 3 पैसे थे हामिद के पास। लेकिन हामिद ने ये सोचकर छोड़ दिया कि जितना भी खिलौना था सब मिट्टी का बना हुआ था, और मिट्टी का बना हुआ था, साथ ही साथ जो है उसमें जो है आपको रंग किया हुआ था। तो वो सोचा कि कहीं हाथ से अगर छूट जाता है तो जितना भी खिलौना हम लिए हैं सब टूट फूट जाएगा। अगर कहीं पानी पड़ जाता है गलती से तो जितना भी रंग किया हुआ है सब क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। ये सोचकर बेचारा क्या करता है, खिलौना को छोड़ देता है। तो याद रखिएगा, ये विचार आया था किसके मन में, हामिद के मन में, चिमटा खरीदने से पहले। कहता है हामिद ने चिमटे को किन किन रूप में उपयोग किया, देखता है चिमटा, क्या कहता है, हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। क्या कहता है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूप में उपयोग करने की बात की। ये भी आपको हम अगर देखें तो ये भी आपको जो है 2 ही नंबर में पूछेगा। अभी जितना बता रहे पूरा 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर वाला भी नहीं बताएं। ये भी आपको जो है 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, ये भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। क्या कहता है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूप में उपयोग करने की बात कही। कहता है हामिद ने, आंसर देखिए इनका क्या कहता है हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शहर के रूप में उपयोग करने की बात कही। अब देखिए कैसे क्या, कहता है कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में लिया तो फकीरे का चिमटा हो गया,
मंजीरे का काम भी कर सकता हूँ। मंजीरे का नहीं, छत सब जो आता है छत ही को बोलते हैं मंजीर, या उसी को बोलते हैं मंजिल। अब देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर वाला, कहता है ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी। क्या कहता है, ईदगाह कहानी आपको कैसे लगे और इनकी मुख्य विशेषता बताएं। तो आपको बताना है कि ईदगाह चैप्टर हम पढ़ाए हैं, ईदगाह चैप्टर पढ़ाएं, आप चैप्टर देख लीजिएगा। चैप्टर देखने के बाद जो है आपको उसमें से क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कौन सा रूप उनको अच्छा लगा, हामिद का अच्छा लगा कि अमीना का अच्छा लगा, इन दोनों में से जो है आपको लिखना है क्या अच्छा लगा, विशेषता क्या उनका आखिरी विशेषता था वही आपको बताता है। कहता है ईदगाह कहानी आपको कैसे लगी, इनकी मुख्य विशेषता क्या है। तो उनका उत्तर देखिए आपको कैसे लिखना है। ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द आपको सामने लिख रहेंगे। कहता है ईदगाह कहानी, उत्तर देखिए इनका क्या कहता है। कहता है ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगी, इसके कई कारण हैं। क्या कहता है, इसके कई कारण है। पहला कारण देखिए, कहता है सर्वप्रथम इस कहानी का संपूर्ण वातावरण परिवेश हमारे सामान्य जीवन के परिवेश से जुड़ा हुआ है, अतः इसके साथ हमारा अतीत क्या कहता है आत्मीय संबंध संभावित है। दूसरा कारण है, कहता है दूसरा कारण है कि यह कहानी मनोविज्ञान पर आधारित है, इसमें बाल मनोवैज्ञानिक पर परिवर्तित चरित्र किया है। कहानी के बाल पवित्र चित्रण अनुसरण इस कहानी का भाषा और सहजता और वैधता की इसके अच्छे लगने का कारण है। तो ये आपको लिखना है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, छठा हो गया। 7वां देखते हैं क्या कहता है 7वां क्वेश्चन। अब इनकी मुख्य विशेषता देखिए क्या कहते हैं। ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगर भी आपको जो है 5 नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछता है, भले वो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, तो अगर शॉर्ट में पूछता है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको 2 टाइप से पूछा जाएगा। एक या तो आपसे पूछेगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा, इनकी विशेषता एवं कारण दोनों लिखे, ठीक। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये कहानी कौन लिखा, इस कहानी का क्या वर्णन है, ये आप बताइए। तो आपको 2 टाइप का या फिर 3 टाइप का जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन देगा लेकिन उसी में आपको ऐसे बना कर देगा जो आपको लगेगा कि 3 टाइप में है, 4 टाइप में है, ऐसे करके जो आपको देगा। तो आपको 2 टाइप में जैसे पूछता है तो पहले का आंसर दे दीजिए, इनके बाद जो है मान लीजिए कोई विशेषता पूछा, ठीक, कोई कारण लिखा है। इसी क्वेश्चन में देखिए तो 2 लिखा है, एक तो कारण लिखा हुआ है और दूसरा जो है विशेषता लिखा हुआ है। विशेषता लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो हम कारण बता दिए, कारण हमने बता दिए। अब क्या कहता है विशेषता क्या है, तो देखिए विशेषता कहता है ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता है। कहता है इस कहानी में बाल मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है, इस कहानी के आदर्श और यथार्थ का पूर्ण समन्वय हुआ है, इस कहानी का आधार मान्य है। कहता है इस कहानी का वर्णन कौशल रचनात्मक है और इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है, यह कहानी सार्थक उपयोग में प्रभावित है। तो आपको उतना 6 ठो नहीं लिखना है। अगर आपसे पूछता है 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है तो आप 5 ठो ये लिख दीजिए, विशेषता लिख दीजिए, इनके बाद जो है 5 ठो आप जो है कारण लिख दीजिए, हो गया। इसी में आपको 5 नंबर मिल जाएगा, फुल्ली 5 नंबर, ठीक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे देखिए कहता है जब हामिद मेला से आता है घर तो क्या होता है, क्या कहता है। कहता है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा। ये क्वेश्चन आप अगर देखिएगा चैप्टर, अगर एक बात आप याद रखिएगा, अगर चैप्टर आप नहीं कोई कंप्लीट करते हैं तो आपको क्वेश्चन कितना भी हम क्यों ना करा दें, आपको समझ में एक भी नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन जो है जितना हम क्वेश्चन किए हैं उनका आप एक ही बात याद रखिएगा कि जब तक आप चैप्टर नहीं कंप्लीट कीजिएगा तब तक आपको नहीं आएगा। तो चैप्टर का जो वीडियो जो है, चैप्टर का जो वीडियो है उनका जो है हम वीडियो बनाकर जो है यूट्यूब चैनल पर जो है, जो कि MSCC के नाम से चलता है चैनल, उन पर हमने दे दिए, 1 शॉट भी है और पार्ट 1 और पार्ट 2 करके भी दिया गया है। तो आप लोग दोनों जो है वीडियो अगर आप देख लेते हैं
तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले जो है चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, इनके बाद जो है क्वेश्चन आंसर जो कराए हैं वो आप देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए थोड़ा जूम कर ले। देख कहता है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा। कहता है हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक पड़ी। क्या किया? चौंक गया। हामिद के हाथों में चिमटा देखकर अमीना क्या किया? चौंक गया। छाती पीटने लगी। कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया और न कुछ पिया, एक चिमटा लेकर घर आ गया। रोटियां सेकते समय तुम्हारे हाथ जल जाते थे। देखिए क्या कहता है, जब हामिद के हाथों में चिमटा देखा अमीना तो चौंक गया, अचानक से चौंक गया। जैसे शॉट लगता है, कोई काम नहीं होने वाला है अगर वो कर देता है, अचानक शॉट लगता है। कहता है हामिद के हाथ में जब चिमटा देखा, इतने छोटे से हाथ में जब उन्होंने चिमटा देखा तो अमीना क्या गया? चौंक गया। कहता है छाती पीटने लगा। कौन क्या कहता है? छाती पीटने लगा और ये बताने लगा ये कैसे से बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, चिमटा लेकर आ गया घर। रोटी तो हामिद बोलता है, देखता है हामिद क्या बोलता है, रोटी सेकते समय तुम्हारे हाथ जल जाते थे इसलिए चिमटा खरीद लिया, अब अम्मा का हाथ नहीं चलेगा। पोते कहता है पोते की अपने प्रति स्नेह मोह भावना जाकर उनका क्रोध क्या होता है? स्नेह यानी शांत हो जाता है। वह अपने पोते के सामने बालिका बन गए और उनकी आंखों का आंसू गिरने लगते हैं और वह दुआएं देने लगते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या करता है, अगर हम देखिए क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है, आंसर कुछ भी लिखा है, आपको वो नहीं याद रखना है। हम जब बताते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है उनको हम पढ़ दिए, पढ़ने के बाद जो अंडरलाइनिंग भी कर दिए, क्वेश्चन का आंसर भी बताएं, फिर भी हम जो है उनको क्या किए लास्ट में जो है जो बताता है वो क्या कहता है वो भी हम बताते हैं। देखिए वो क्या कहता है, खाने के लास्ट में बताएगा जब हामिद मेला से चिमटा लेकर आता है, गांव आता है, हामिद क्या कहता है मेला से चिमटा लेकर गांव आता है तो अमीना देखता है उनको और हामिद को अपने गले से लगा लेता है। जब गले से लगाता है हामिद को तो अमीना उनके हाथों में दिखता है कि चिमटा है। यदि ये चिमटा दिखता है तो चिमटा जब दिखता है तो वो छाती अचानक पहले चौंक जाता है। चौंकने के बाद पहले हामिद से पूछता है कि ये कैसे लिया, तो बोलता है मैंने 3 पैसे में लिया, मोल भाव करके जो है 3 पैसे में लेता है। जितना बात करता है सब बात बताता है तो अमीना क्या करता है अपना छाती पीट लेता है और बोलता है कि ये कैसा बेसमझ लड़का है, मेला मैंने कुछ खाया ना पिया, बदले में लाया चिमटा। ये जब बात करता है क्रोध में आता है तब हामिद क्या करता है उसने भाव उनको जो शांत करने के लिए बोलता है कि जब तुम रोटी उतारते थे तब तुम्हारा उंगली जल जाता है, मैंने सोचा कि अगर हम ये लेकर तुमको दे दे तो तुम्हारी उंगली कभी नहीं जलेगी, ये सोचकर मैंने लिया। तब जो है अमीना जो क्रोध में आता है वो क्या होता है उनका क्रोध जो है तुरंत ही शांत हो जाता है और भगवान से क्या करता है दुआएं मांगने लगता है कि कैसा मतलब दुआएं मांगने लगता है अपने पोते के लिए। यही इस क्वेश्चन में जो है यही क्वेश्चन का आंसर करता है। तो जो क्वेश्चन का आंसर का था वो हमने आपको बता दिया। हालांकि आप ये भी देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा और जो हम बताए हैं उनसे कुछ समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताएं। क्या कहता है ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो ये आपको जो है हो सकता है 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको 5 नंबर में अगर पूछे तो आपको ये लिखना है प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित बाल मनोरंजन पर आधारित जो भी है वो आपको लिख देना है। हालांकि हम क्वेश्चन का आंसर देना जो है आपको लास्ट वाला वीडियो में बताएंगे, जो लास्ट वाला वीडियो आएगा तो आपको बताएंगे, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। जब एग्ज़ाम देने के जस्ट 10 दिन बाद जो है हम आपको बताएंगे सब चीज़, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम देखते हैं, कहता है ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कहता है ईदगाह मानवीय धरातल पर आधारित यह यथार्थवादी कहानी संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली यह कहानी धार्मिक नौकर मान्य पूरी कहानी का वातावरण बड़ा है सघन है। कहानीकार ने बाल
मनोवैज्ञानिक पार्श्व से निरीक्षण किया है और इनकी कहानी में कई गंभीर तत्व, उनकी कहानी अंतिम अनुच्छेद का वाक्य बच्चों को बूढ़े हामी का पाठ लिखा था। इसके आधार पर बंधुओं को समझाने की कुंजी एक छठी से बालक का बड़े बूढ़े जैसे व्यवहार और विवेक उनकी गरीबी को उत्पन्न किया था। प्रस्तुत कहानी भाषा सरल, सुबोध एवं प्रस्तुत चित्र मुहावरे का भ्रमण कहानी को और रोचक बना दिया है। तो जो भी दिया है वो आपको बताना है। अगर कहानी आप पढ़ेंगे तो क्या उनका विशेषता है वो आपको याद होता ही होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहानी में कुछ और ही लिखा गया है, क्वेश्चन में आप लोग करिएगा कि दूसरा चैप्टर पढ़िएगा तो जो आपको विशेषता अच्छा लगे वो आपको क्या करना है, लिख देना है। लेकिन ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो देखिए 5 नंबर में हमने इतना ही लिखा है। अगर आपको जितना भी समझ में आए उतना लिखना है, लेकिन याद रखिएगा कि आधा पेज में लिखे 20 से 25 पैराग्राफ में जो है कंप्लीट कर देना है। उसी में आपको देखो 5 नंबर। अब देखिए 2 नंबरिया क्वेश्चन जो है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जिसमें से आपको 10 ठो पूछता है, जिनमें से आपको 5 ठो बताना है और दोनों क्या कहता है 10 नंबर का रहता है। तो ये क्वेश्चन आज हम देखते हैं। नमा क्वेश्चन देखते हैं, पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नमाज खत्म होते ही लोग आपस में क्या कर रहे थे? तो क्या कहते हैं नमाज खत्म होते ही लोग आपस में गले मिल रहे थे। नमाज खत्म होते ही लोग क्या किए थे? आपस में गले मिल रहे थे। तो इतना ही बस लिख देना। देखिए ये 2 नंबर में पूछेगा, हम कितना लिखें, कितना में होगा? नमाज खत्म होते लोग आपस में गले मिल रहे थे, फिर उनसे बाद क्या हो गया था, इनके बाद क्या हो गया था, वो पूरा लिखकर जो आधा से ज़्यादा पन्ना पढ़ देता है। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए हम कितना लिखेंगे, बस इतना शॉर्टली। एक पैराग्राफ में अट रहा है तो 1 में लिखेंगे, 2 में अट रहा है 2 में लिखेंगे, जितना अटेगा उतना लिखेंगे। इतना में आपको 2 नंबर देगा। 10 नंबर का पूछता है, 10 ठो क्वेश्चन रहता है, जिनमें से आपको 10 नंबर से पूछेगा, 5 को बोलता है आंसर देने के लिए, 2 नंबर का रहता है, आपको देना है बस। ठीक है, क्या कहता है? कहता है नमाज खत्म होते लोग आपस में क्या कर रहे थे? क्या कहता है? नमाज खत्म होते लोग आपस में क्या कर रहे थे? तो नमाज खत्म होते लोग आपस में क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। दुकान में किन किन तरह के खिलौने थे? ये जब हामी मेला जाता है तो उनके दोस्त के साथ जो है, जब नमाज खत्म होता है तो लोग क्या करता है, बड़े आदमी मिठाई की दुकान पर जाता है और बच्चा जितना भी रहता है सब क्या करता है, खिलौने की दुकान पर जाता है। तो वही कहता है कि दुकान में किस किस तरह के खिलौने थे। तो ये कहता है दुकान में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुड़िया, वकील, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन, साधु। अब देखिए इतना तरह का जो है क्या कहता है खिलौना था। कहता है खिलौने किस चीज़ के बने थे? खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो खिलौना जो था वह मिट्टी के बने हुए थे। किसके बने थे? खिलौना मिट्टी के बने हुए थे। किसके बने थे? खिलौना मिट्टी के बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये 8वां क्वेश्चन हम कराए थे क्या? हाँ विशेषता ये तो कराए थे आपको। एक और क्वेश्चन होगा, देखते हैं 1 मिनट। ये करा दिए थे, ये भी करा दिए थे। हाँ ये देखिए कहता है अनुच्छेद में आए विशेषता को छांट कर लिखिए। अनुच्छेद जितने कहानी आप जो पढ़े हैं उसमें कुछ अनुच्छेद टाइप का जो है आपको दिया गया है, तो उनसे लिखना है। अनुच्छेद मतलब कोई भी सरकारी कानून कैसे है वो आपको बताना है। देखिए खाकी वर्दी वाला क्या होता है? वकील। वकील के बारे में भी चर्चा किया गया है, तो ये आपको लिखना है। लाल हो गया, काला, सफ़ेद, मरगरे, ये आपको लिखना है। अच्छा देखिए वर्दी और पोथा का शब्दार्थ लिखें। वर्दी का मतलब होता है पोशाक, पोथा या फिर पुस्तक, ये आपको लिखना है। तो यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी हिंदी फ्री में पढ़ सकें। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
और जल्दी से लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए। उधर 12th वाले भाई सबको जो है उसने कहा था चैप्टर से रोके, आप लोग जल्दी 100 सब्सक्राइब पुराते ही नहीं हैं। जल्दी पुराइए ताकि हम 12th वाले बच्चों को जो है 12th वाले के जितने भी भाई बहन हैं उनको भी पढ़ाई कर सकें। इनके बाद आप लोग भी तो 10वां पास कीजिएगा तो आप लोग भी तो जाइएगा इंटर में, तो आप लोग के लिए भी फेथफुली रहेगा। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आप लोग भी जल्दी से जल्दी पढ़ सकें। और व्याकरण का भी हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। साथ ही 10वां वाला जितने भी भाई हैं आप लोगों के लिए और भी एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग के लिए जो है हिंदी व्याकरण और मैथिली का जितना भी है सब हम लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।